बड़ी बड़ी मुछों वाले इन्होंने पंजाबी कहते हैं चिट्टा ना काला ते मैं कुड़ी दा साला। वो एयरपोर्ट पर आते हैं, उनके पास कोई ऐसी इलीगल चीज होगी कि वो गिरफ्तार किए जाए। वो इधर आके, क्या आपको लगता है कि इधर आके वो किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस होंगे कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आके वो कब्जे शुरू करेंगे? वो अपने बाप को मिलना चाहते हैं, अपने बाप से डायरेक्शन लेना चाहते हैं। हाँ, वो तो अब अदालतें बताएंगी ना कि चौधरियों की पावर ज्यादा है या अदालतों की पावर ज्यादा। अब हमारी जंग उन लोगों से भी है जिन लोगों ने बाहर को बेचा, जिन लोगों ने नौजवान बुकला को इस्तेमाल किया, और जो लोग नौजवान बुकला को अपनी सियासत का ईंधन बनाते रहे। जो मैंने शुरू में बात की कि आजाद अदलिया पर शबून मारा, ये तो अब किया है ना। 36वीं आईनी तरमीम जैसी भौंडी तरमीम ला के, ये तो आज की है ना, 78 साल की बात है, ये कहानी है। सर हम तो दिल करता है इनको 3 एमपीओ में उठा लेते हैं, उसको उठा के नजरबंद कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी की ताबेदार है, जुडिशरी को के हाथ इन्होंने बांध दिए 26वीं आईनी तरमीम ला के। रूस का छप्पड़ आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, मेरी बात को सुनो। हैदर मजीद मिलिट्री के स्टडी में नहीं है, हसन न्याजी मिलिट्री के स्टडी में नहीं है। 10 साल की सजा और 2 साल की सजाएं उनको नहीं हुई। आज भी डंडे खा रहे हैं हम। तो सहूलतकार बनेंगे ना जब वो एक पार्टी बनेगी, जब वो आइन कानून के तहफ़्फ़ुज़ को छोड़ के, आइन कानून की बहाली को छोड़ के, गैर कानूनी तौर पर जो शख्स उनको इलीगली डिटेंड करेगा, जो शख्स उनको जो है वो गिरफ्तार करेगा इलीगली, हम उसके खिलाफ हेवियस पिटीशन में जाएंगे, हम अदालती चाराजोई करेंगे। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं, आप ठीक? सर एक मैं क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून मुझे बताइएगा जो कहता हो कि बाप उसका यहाँ पर हो, जेल में हो, उसकी कानूनी चाराजोई, उसके प्रोटेस्ट के लिए वो अगयार से, दूसरे मुल्क से आए, उसकी वालदा वहाँ पे हो और डिवोर्स हो चुकी हो उन्हें, और यहाँ का सिस्टम, यहाँ का कानून उनके हवाले से क्या रहनुमाई करता है? पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के लॉज बड़े ही इजी और बड़े इजीली एग्जीक्यूटेबल हैं। आप देखते होंगे कि हमारी फैमिली कोर्ट्स में भी जब मियाँ बीवी के माबैन अलहदगी होती है, ठीक है, तो जिस भी फरीक को बच्चों की कस्टडी दी जाती है तो उसकी अदालत उसको इस चीज़ का पाबंद करती है कि एक इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो फरीक जो जिसके पास बच्चों की कस्टडी है वो दूसरे फरीक को बच्चों को मिलवाने का पाबंद। ये समझ आ गई। सुन, अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान का जो आइन है ना वो बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि इसको यहाँ पे हमारे पाकिस्तान का मसला ये इंटरप्रेट अपनी मर्जी से किया जाता है। कौन करता है? जिसकी लाठी उसकी आप वकील करते हो, आप जज करते हो, और कौन करता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो करते हैं जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन से एक लंबा अरसा कबल नजरिया जरूरत का फैसला करवाया, ठीक है। वो करते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम को लाने का बाइस बने। वो करते हैं जिन्होंने आजाद अदलिया पर शब खून मारा। ये लोग हमारे आइन को, हमारे कानून को इंटरप्रेट करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं। अगर एक बच्चे जिनका वालिद यहाँ जेल में है, वो कैदी है, हवालाती है, वो आना चाहता है, वो अपने बाप से मिलना चाहते हैं, वो अपने बाप से रहनुमाई लेना चाहते हैं, वो अपने बाप से डायरेक्शन लेना चाहते हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। सर प्रोटेस्ट भी तो गलत नहीं है ना। आप मुझे पाकिस्तान के कानून को, किसी कानून में, आइन में, किसी एक्ट में आप मुझे वो ला कर दिखा दें जिसमें प्रोटेस्ट को गलत कहा गया। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा जो मुद्दा है, मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान का अदालती सिस्टम ठीक हो गया उस दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अदालती सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा या करना पड़ेगा। मसलन आप उसमें सबसे बड़ी रुकावट मैं आप भाइयों को समझता हूँ, उसके बाद ये मीडिया है, उसके बाद आपकी मईशत है, सारी चीजें हैं। आप वकला की वजह से हमारा अदालती सिस्टम तबाह हाली का शिकार है। मौलवी तमीजुद्दीन वकील था एक वक्त में, ठीक है, फिर वो आगे उसको ओहदा दिया, आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने उस पर एतमाद किया, क्यों नहीं उसका गिरेबान पकड़ते आप लोग? आज फिर वही मौलवी तमीजुद्दीन 363 बन गए ने, जेडे एक टाइम पे 32 से 360।
वो आज 360 बोत इतने मैं बैठे आपको हैं। तारीखी तौर पे करेक्ट करता चलूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि एक जमहूरी मुल्क में हमारी जो पार्लिमान होती है उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। हमारे वो पार्लिमान नहीं 78 साल हो गए, वो नहीं चल रहे, आप लोग चला रहे हैं उनको। जब पार्लिमान में फॉर्म 47 के कंधों पर सवार होकर आए लोग बैठेंगे ना, तो वो 26वीं आईनी तरमीम जैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला वुकला रुकावट है। वुकला रुकावट है रुकावट। मुशर्रफ के खिलाफ कौन निकला था? वो मुशर्रफ के खिलाफ नहीं निकले थे, मुशर्रफ की हिमायत में निकले थे। मैं बताता हूँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल आपने करवाया। मुझे एक फायदा बताना। वो तो चौधरी इफ्तिखार साहब का, उनका आप कह लेना एक कैरेक्टर था कि उन्होंने बाद में क्या किया वुकला के साथ, या उन्होंने बाद में क्या किया इस कानून के साथ। हम तो निकले, हमने तो सर फड़वाए, हमारे वुकला के आबा ने कैदें काटी, जेलें काटी, किले भुगते। ठीक है, अच्छा, वही लोग थे ना। हम आज भी क्या आप ये नहीं समझते कि माल रोड पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगर कोई निकला है तो वो कौन निकला है? वो वुकला निकले। मसला ये है सर कि जब आपके जमहूरी मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लग जाता है ना, तो चीजें बहुत सारी मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, वुकला लीड जरूर करेंगे, वुकला कोशिश कर रहे हैं, वुकला हमेशा से इस मुल्क पाकिस्तान में मज़ाहमत का इस्तारा रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश जारी रहेगी इस खराब निजाम के ठीक होने तक या हमारी आखिरी सांस तक। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर, आपकी इस मज़ाहमत से, आपकी इस कोशिश से, आपकी इस जहद से पाकिस्तान में कौन सी बेहतरी है, कौन सा जस्टिस का निज़ाम बेहतर हुआ जिसकी बुनियाद पर हम पार्लियामेंट को उसका जो उसको पकड़ सकें, उससे पूछ सकें भाई यहाँ पर जो बदमाशी कर रहे हो ये बंद कर दो। वो बदमाशी लोग बंद नहीं कर रहे, वकाला कोशिशें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके बकौल जलते घर को देखने वालों, दूस का छप्पड़ आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरी बात को सुनिए। मसला ये है कि जब तमाम तर जिम्मेदारी हमारे जो पार्लियामान में बैठे लोग हैं, इनको अकेले वुकला ने वोट दिया? सुने ना मेरी बात, मेरी बात सुने ना। उनको अकेले वुकला ने वोट दिए? नहीं, उनको आम अवाम ने वोट। बिल्कुल, 25 करोड़ अवाम ने। सर, आम अवाम को निकलना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, आपने सुना हो, तो 2008 की वुकला तहरीक में भी आम अवाम वुकला के साथ जुड़े थे आकर। वुकला तो आज भी कुर्बानी, वुकला ने और उस वक्त जस्टिस सिस्टम ने धोखा दिया ना अवाम को। अवाम क्यों निकले बार बार इनके लिए? सुने ना रोटी अवाम जूते खाए। वुकला तो आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। हैदर मजीद मिलिट्री के स्टडी में नहीं है, हसन न्याजी मिलिट्री के स्टडी में नहीं है। 10 साल की सजा और 2 साल की सजाएं उनको नहीं हुई, आज भी डंडे खा रहे हैं हम। तो सर, हम हमेशा इस मुल्क में आइन, कानून, जमहूर की बहाली, इसकी बरतरी, इसके इकबाल के बुलंद करने के अज़्म को लेके हमेशा वुकला पेश रहे हैं। लेकिन मसला कहाँ है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो मैं आपको खुद आइडेंटिफाई कर बताएं। मसला ये है कि हमारे दरमियान हमारे कुछ सीनियर्स, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के आबाओ अजदाद में से कुछ लोग जो क्लेम करते हैं खुद को, जब वो फॉर्म 47 की हुकूमत के सहूलतकार बनेंगे ना, जब वो एक पार्टी बनेगी, जब वो आइन कानून के तहफ़्फ़ुज़ को छोड़ के, आइन कानून की बहाली को छोड़ के ज़ाती ओहदों और ज़ाती सियासत को गीली टाकी लेके चमकाएंगे, तो हालात ही रहेंगे। अब हमारी जंग उन लोगों से भी है जिन लोगों ने बार को बेचा, जिन लोगों ने नौजवान वुकला को इस्तेमाल किया, और जो लोग नौजवान वुकला को अपनी सियासत का ईंधन बनाते रहे। अब पंजाब बार का इलेक्शन आ रहा है, नवंबर में पंजाब बार का इलेक्शन हर साल ही आता है, 5 साल वाला। इसका जवाब हम आपको पंजाब बार के इलेक्शन में देंगे कि जो हम में जो काली भेड़ें मौजूद हैं, ये बार, ये नौजवान वुकला, ये प्रोफेशनल वुकला,
ये उनको मुस्तरद करेंगे और हर उस शख्स को जो 26वीं आईनी तरमीम को लाने में उसको कामयाब पास करवाने का सहूलतकार बना, हम उन तमाम के खिलाफ लाने जंग करें। चले, मेरा खदशा ये है कि जिनको आप नए लोगों को भी मुंतखब करेंगे वो भी इस्तेमाल होंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, हम अपने असल मुद्दे पे आते हैं। प्यारे भाई मुझे ये बता दीजिएगा कि कानून हरकत में आएगा, कानून उन्हें गिरफ्तार करेगा, इस हवाले से अब कानून, पाकिस्तानी कानून क्या कहता है कि अगर वो आते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कानून की इसमें गुंजाइश मौजूद है, नहीं है तो फिर कानून हरकत में आएगा, कानून जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके हवाले से कुछ कहता हो। सर मेरी बात सुने, आप एक मौजूद पढ़े लिखे शहरी हैं, इसमें एक शख्स को गिरफ्तार कब किया जाता है, क्यों किया जाता है आपके ख्याल में? जब वो कोई ब्लंडर करता है, गलती करता है, मुल्क के कानून को तोड़ता है, मुल्क के कानून को तोड़ता है, तब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिन दो बेटों की आप बात कर रहे हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनका नाम ले लेता हूँ, कासिम और सलमान भी, ठीक है, कायदे तहरीक इमरान खान साहब के जो साहबजादगान हैं, वो एयरपोर्ट पर आते हैं, उनके पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ होगी कि वो गिरफ्तार किए जाए? वो इधर आके, क्या आपको लगता है कि इधर आके वो किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस होंगे कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आके वो कब्जे शुरू करेंगे? वो अपने बाप को मिलना चाहते हैं, अपने बाप से डायरेक्शन लेना चाहते हैं। मुझे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कोई एक ऐसा सेक्शन, कोई एक ऐसा आर्टिकल, कोई एक ऐसा सब सेक्शन, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल आके दिखा दें कि जो कहता हो कि जी बाहर से कोई आए तो आप उसको अपनी मर्जी से गिरफ्तार कर लें। अब जहां पीछे बात रह जाती है जी 3 MPO की आ जाके, हम जी 3 MPO लगा देंगे, तो 3 MPO तो सर यहाँ पे मजाक है, इन्होंने 780A को मजाक बना दिया। 780A जो है वो एक दौर था कि जिस शख्स पे 780A लगी होती थी उसको एक मुस्तरद दहशतगर्द समझा जाता था। ठीक है, आज अगर पाकिस्तान के 70-60% नौजवानों के 780A लगा के उन्होंने उसको मजाक बनाया हुआ, नौजवानों के फ्यूचर तबाह किए हुए हैं। जिसका दिल करता है इनको 3 MPO में उठा लेते हैं, उसको उठा के नजरबंद कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी की ताबेदार है, जुडिशरी को के हाथ इन्होंने बांध दिए 26वीं आईनी तरमीम ला के। क्या मैं यही क्वेश्चन करता हूँ, आपने खुद मेरी जो बात थी उसी को दोहरा दिया। क्या ये कानून के रखवाले जो ये जुर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 3 MPO को मजाक बना दिया, 3 MPO को मजाक बनाने वालों का गला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा कानून के जरिए से? उन्हें क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई आप 78 सालों से ये गद्दारी कर रहे हो? वकील किसका दरवाजा खटखटाता है जाके? भैया आप कानूनी चाराजोई करो, दरवाजा कानूनी चाराजोई तो हम कानूनी चाराजोई सर अदालत से कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, अदालतों में तो इन्होंने हाथ बांध दिए। जो मैंने शुरू में बात की कि आजाद अदलिया पर शबूर मारा, ये तो आप किया है ना, 26वीं आईनी तरमीम जैसी भौंडी तरमीम ला के, ये तो आज की है ना, 78 साल की बात है, ये कहानी है सर। हम तो हमेशा लड़ते आए, हम वो लोग थे, हम वो लोग हैं और हम वो लोग रहेंगे जो किसी भी इलीगल डिटेन आदमी के लिए हम हेवियस पिटीशंस फाइल करती हैं। जब किसी की बात नहीं सुनी जाती थाने में तो 22A भी फाइल करने वाले हम लोग होते हैं। तो फिर जब किसी का पर्चा नहीं दिया जाता तो इस्तगासा लगाने वाले हम लोग होते हैं। बंदा क्या है? हम तो मजलूम की आवाज है, फिर हम तो उसको आखिर तक लेकर जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आप ही आज कोर्ट्स में बैठे हुए हैं सर, आप लोग एनालिसिस करते हैं अदालतों के बाहर बैठ के, ठीक है, अदालतों के अंदर आए जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नाकाम और नाउमीद मिलेंगे ना, वहां पे आपको बहुत सारे लोग कामयाब और पुरुमीद मिलेंगे। ज्यादा रेशो किसकी है? मैं ये समझता हूँ कि कामयाब और पुरुमीद लोगों की है। क्यों 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 क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको अपना वकील मेहनत करता नजर आता है। उनको नजर आता है कि सुबह उनके मुल्ज़िमान के पेश होने से पहले वकील अदालत में मौजूद होता है। उनको ये नजर आता है कि सुबह उनकी अदालत में हाजिर होने से पहले वकील उनकी हाजिरी लिखवा चुका होता है। उनको ये नजर आता है कि उनके आने से पहले तमाम एविडेंसेस पेपर फॉर्म में मौजूद होते हैं। वकला को ज़ेरे इल्जाम ठहराने वाले तमाम लोग, मेरा ये उनसे सवाल है, वकला ने तो हमेशा किरदार अदा किया ना, पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक आ जाएगा। पाकिस्तान को तो बनाने में वकला ने किरदार अदा किया, ठीक है। पाकिस्तान में हर माशाल्लाह के अगेंस्ट अगर बोले तो वकला बोले। पाकिस्तान में नतीजा क्या निकला भाई उसका? सर नतीजा ये निकला कि आज आप लोग टूटे फूटे ही सही लेकिन जमहूरी मुल्क में सांस ले रहे हैं। चले देखता हूँ ये कितना मैं सांस ले रहा हूँ, ये वीडियो के बाद ही पता चलेगा हमें। अच्छा आखिर पे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब
अगर ये वाला जो केस है हमारा सेम, इसी केस को हम अगर स्टडी के तौर पे रख लें, अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पाकिस्तान का कानून गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई का हक रखता है या नहीं गैर कानूनी तौर पर? सर सबसे पहले तो देखा ये जाएगा ना कि उनको गिरफ्तार किस मद में किया जा रहा है। किसी भी मद में करना है, कानून तो है नहीं। उसकी चारा जो उसके बाद शुरू होगी, एक एक्शन होगा देन उसका रिएक्शन आएगा। आपने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं करना, कोई उनकी गलत एक्टिविटी नहीं होगी, मैं फिर ये इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वो मजलूम होंगे, उन पर कोई भी XYZ केस डाल दिया जाएगा, यानी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने वाले, करवाने वाले, उनके हवाले से कानून क्या कहता है ये मुद्दा। गैर कानूनी तौर पर जो शख्स उनको इलीगली डिटेन करेगा, जो शख्स उनको जो है वो गिरफ्तार करेगा इलीगली, हम उसके खिलाफ हेवियस पिटीशन में जाएंगे, हम अदालती चाराजोई करेंगे और हम अपनी तारीख को बरकरार रखते हुए हम अपना पुरअमन एहतजाज भी इस चीज़ पर रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर किसी भी कानून को बाईपास किया जाएगा, अगर किसी भी शख्स को वो कासिम और सलमान हो जरूरी नहीं है, वो कोई भी साझा माजा हो सकता है। जनरल हमारी अदालतें ये बात कहती हैं कि जब एक माँ अगर उसके पास बच्चों की कस्टडी है और वो अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक अपने बच्चों को उनके वालिद से नहीं मिलवाती ना, तो सर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होते हैं गिरफ्तारी के। अब हम अब माँ मनवाना चाह रही है, हाँ। बेटे मिलना चाह रहे हैं, हाँ। बाप मिलना चाह रहा है, ये कुछ चंद एक चौधरी साहब बड़ी बड़ी मुछों वाले, इन्होंने पंजाबी कहते ने चिट्टा ना काला ते मैं कुड़ी दा साला, ते साले कहते ने असि नहीं कर देना। ठीक है, हाँ। वो तो अब अदालतें बताएंगी ना कि चौधरियों की पावर ज्यादा है या अदालतों की पावर ज्यादा है। चले नाज़रीन, ये मैं अपने तमाम हमारे जितने अदालती हुकाम हैं, हमारे रिस्पेक्टेड काबिल इज्जत काबिल एहतराम कानून के रखवाले जजेस साहिबान, जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर ऐसा कोई भी अमल होता है तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुतला आपके पास आएंगे और आपने आईन और कानून के मुताबिक एक फैसला देना है जो हक सच पर मुबनी। नाज़रीन फैसला अब आपने करना है, अवाम ने करना है कि अगर इल्लीगल काम किया जाता है उस पर ये बुकड़ा बरादरी आपका साथ किस तरह से देती है, और ये जो फ्री के साले बने हुए हैं इस मुल्क में 78 सालों से बदमाशी करके बैठे हुए हैं, उनके साथ किस तरह से निपटा जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आखिर सोल्यूशन है क्या। ये बुकला बरादरी भी कह रही है कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये मीडिया भी कह रहा है हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये इस्लाम जमहूर सारा कुछ कह रहा है कि हम तो बड़े नेक पाकबाज हैं, हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो। तो ये तुसी मैनू कमेंट सेक्शन दसो। मैनू आज वास्ते इजाजत दो, अल्लाह ने के बाद।